नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2, क्योंकि आप लोगों के जो सवाल हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। तो चलिए, अब की बार भी सवाल ज़्यादा ही हैं, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आकाश दास का कि राधे राधे माता जी, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। सभी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम राधा गोविंद जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, बहुत रूल रेगुलेशन है, पर हम छोटे गोपाल जी की सेवा करते हैं। फिर भी सभी बोल रहे हैं कि और भी प्योर हो जाओ तब सेवा करना। और मुझे तो बहुत इच्छा है कि मैं राधा रानी और गोविंदा जी की सेवा करूं। प्लीज़ मुझे जवाब दें। देखिए, भक्ति में कोई नियम नहीं होता। तो अगर ऐसा ही होता तो जो कर्मा बाई है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, वो अपना पुत्र मानती थी उसे, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती थी और बिना नहाए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। और जो हमारे गोपाल जी हैं वो भी ठाकुर जी हैं, बिहारी जी हैं, वो भी दौड़े दौड़े आते थे और वो खिचड़ी का भोग लगाते थे। लेकिन एक बार एक पंडित ने उन्हें नियमों का बताया कि आप इस नियम से बनाए तो जो बिहारी जी हैं प्रसन्न होंगे और वो आपका भोग तभी स्वीकार करेंगे, वरना वो खुश नहीं होते हैं। उन्होंने नियमों में बांधा उन्हें। तो कर्माबाई जी को भी लगा कि नहीं, मुझे नियमों में करना चाहिए सब काम। तो वो उठी, स्नान किया, नहाई धोई, लेकिन उनको जब खिचड़ी बनाने में देर हो गई तो बिहारी जी आए, उनको लेट हो गई खाने में क्योंकि बनी नहीं थी खिचड़ी। तो उन्होंने कहा कि मैया, मुझे आज की खिचड़ी में वो पहले वाला स्वाद नहीं आया, क्योंकि जब मुझे भूख लगी थी तब तो आप अपने नियमों में लगी हुई थी। तो ये बात है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है ठाकुर जी की सेवा का, ठाकुर जी की उसका। बस ये है कि आप अपने अच्छे भाव से, पवित्र मन से उनकी सेवा करें। और रही बात, आपने बोला कि तो उन्होंने बोला कि पहले प्योर हो जाओ। तो देखिए, जब आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे ना, तो प्योर अपने आप ही हो जाएंगे। वो ठाकुर जी जब जिसका हाथ पकड़ते हैं ना, तो आपके विकारों को वो अपने आप आपके अंदर से मिटाते चले जाते हैं। तो बिल्कुल आप बाल राधा रानी लाएं, राधा रानी लाएं, युगल किशोर लाएं, बेझिझक लेकर आएं, उनकी सेवा करें। फिर क्वेश्चन है कविता गुप्ता का कि मेरे लड्डू गोपाल जी की दोनों आंखें रेड हो गई है, बताइए मैं क्या करूं प्लीज़। तो ये काफ़ी लोगों के भी सवाल आए हुए हैं कि मैम, हमारे कान्हा जी की एक आंख निकल गई है, क्या करें, कान्हा जी की आंखों पर हम पेंट करें या ना करें। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि ये टोटल चीज़ें आपके भाव पर डिपेंड करती है। जैसे आपके कान्हा जी की आंख निकली हुई है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके कान्हा जी की जो आंख ऐसे ही निकली हुई बैठे रहे? आपका मन करेगा ना कि कान्हा जी की आंख लगा दे। तो किससे लगाएंगे आप अपने कान्हा जी की आंख? या फेविक्विक से लगाएंगे या फेविबॉन्ड से लगाएंगे। अगर आप किसी गम से लगाएंगे, गोंद से लगाएंगे, तो आप उन्हें फिर स्नान करवाएंगे, फिर उनकी आंख निकल जाएगी। तो देखिए, जो चीज़ जिसके लिए बनी है हमें उसी से तो करना होगा। अगर फेविक्विक से चिपकेगी तो फेविक्विक ही लगानी होगी हमें ठाकुर जी के लिए। और रही बात, आप लोगों ने पूछा कि क्या पेंट कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल पेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो मंदिर की मूर्तियां हैं उनके ऊपर भी जन्माष्टमी पर पेंट किया जाता है, उनको सजाया जाता है, ताकि जो हमारे ठाकुर जी हैं और मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो जन्माष्टमी पर बहुत ही सुंदर लगे। तो मेरे घर में जो मेरे मायके में है वो सभी मंदिर वाले ही हैं। जो मेरे चाचा जी हैं उनका भी मंदिर है, मेरे मामा हैं उनका भी मंदिर है, और जो मेरे भाई हैं उनका भी मंदिर है। तो मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मंदिर की मूर्तियों में भी पेंट किया जाता है। और पेंट भी कौन सा किया जाता है? यही पेंट किया जाता है। तो आप बेझिझक होकर पेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको नहीं करना, तो वो टोटली आपके भाव पर डिपेंड करता है। मैं हर चीज़ आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने मन की सुने। अगर आपका मन बोलता है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तो आप करें। अगर मन नहीं करता तो ना करें। तो आपने बोला कि आपके ठाकुर जी की आंख रेड हो गई है, तो क्या करें? तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके ठाकुर जी की आंख रेड हो गई है, तो आपके जो ठाकुर जी की आंख के नीचे
रेड कलर का सिंदूर लगाया होता है, तो हो सकता है उस वजह से आपके ठाकुर जी की आंख रेड हो गई हो। तो आप एक ही कर सकते हैं कि आप अपने ठाकुर जी को बोलें कि हाथ जोड़कर बोलें कि हमें आपकी आंखें ठीक करवानी है। तो आप उनकी वो आंखों को निकाल कर दूसरी आंखें मार्केट से लेकर आएँ। अगर आप आंखों के नीचे आप देखेंगे कि रेड कलर का अगर सिंदूर लगा हुआ है तो पहले उसे साफ कर लें, फिर आप नई वाली लगा लें। फिर क्वेश्चन है गुनगुन ठाकुर का। तो आपने पूछा कि दी फ्राइडे का बहुत वेट करती हूँ वीडियो का और आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। तो आपके इस जो क्वेश्चन का आंसर है मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ। शायद आप जब मैं आंसर देती हूँ आप या तो देखते नहीं हो, या मैं जब भी लिख कर देती हूँ तो आप पढ़ते नहीं हो। तो मैंने आपका भी आंसर पूरा पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी बेटी है, उसने निर्जला एकादशी का व्रत किया था और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो आपने तुलसी वाला पानी उनको पिला दिया था। तो क्या आपकी बेटी का व्रत टूटा या नहीं टूटा, आप यही पूछ रहे हैं। लेकिन आपने भी यही लिखा है कि फास्ट पूरा हुआ या वो डिस्टर्ब है। प्लीज़ दी आंसर जरूर देना। उसकी एज 17 साल है। तो देखिए, पहले तो ये सोचिए कि सबसे पहले आपको अपनी तबीयत देखनी होती है। तो आपने बताया कि पारण करने से पहले, तो कोई बात नहीं, व्रत का पारण करने से पहले उन्होंने पानी पी लिया तो कोई बात नहीं, उनका व्रत पूरा माना जाएगा, उनको व्रत का पूरा फल मिलेगा। ठाकुर जी हमेशा यही कहते हैं, भगवान हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने अगर शरीर को कष्ट देकर कुछ भी करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं आपके शरीर में वास करता हूँ तो अगर आपके शरीर को कष्ट होता है तो मुझे भी बहुत कष्ट होता है। फिर क्वेश्चन है किरण हरीश का कि मेरा एक सवाल है, मेरी कुंडली में बहुत सारे ग्रह खराब है, जिसमें मैं एक ग्रह सूर्य भी है, जिसके द्वारा विष्णु जी है, जिनके देवरा कान्हा जी कह लो, लड्डू गोपाल भी हैं घर पर। तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि मुझे डाइट ने का कि अपने धूप भी नहीं जलानी है और जोत भी नहीं जलानी है। अब बताओ क्या करूं। मैं तो अच्छी खासी पूजा करती थी, दर्शन मुझे हुए थे, इसलिए मैंने उनसे शरण भी मांगी और उन्होंने मुझे भी दी भी। एक बार मेरे मन में आया कि जिन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे शरण में लिया, वो भला मेरा अनिष्ट क्यों करेंगे। तब भी मैं पूजा करती हूँ, धूप भी जलाती हूँ। पंडित जी ने कहा कि सूरज उगने से पहले नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाना है, पर दिया या धूप नहीं जलानी है। मैं पूजा कैसे करूं, मैं फिर भी कर लेती हूँ। कान्हा जी आप ही पालनहार हो मेरे, जो मर्जी करो, पर फिर भी मन अटका है और मन से अच्छे से पूजा नहीं कर पाती हूँ। अब आप मुझे कुछ ऐसा हल देना कि मेरी मानसिक भी हल हो जाए, डगमगाए ना पूजा करते वक्त। तो जी देखिए, जब सब तरफ से हमारे ग्रह खराब होते हैं या हमारे को कोई दुख तकलीफ होती है तो हम भगवान को ही याद करते हैं, कहते हैं ना, हे भगवान। तो आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो आप जब सूर्य निकलता हुआ होता है, यानी कि उगते हुए सूर्य को आपको जल देना है। और जल भी कैसे देना है, तांबे का छोटा लोटा हो और उसके अंदर आप थोड़ा सा या तो लाल फूल डाल लें या थोड़ा सा गुड़ डालें या चावल डालें। कभी भी खाली पानी सूर्य को नहीं दिया जाता है। तो हाथ दोनों ऊपर करें, अपने माथे तक लेकर आए इस तरीके से और सूर्य को जल दें। उस वक्त आप ये बोल सकते हैं, ओम आदित्य सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप सबसे अच्छा है, सबको आता है, आसान है, वो पढ़ें। और जो पानी आप डालेंगे वो किसी पौधे में डालें, ना कि वो जमीन में डालें। तो ये तो हुई सूर्य को जल देने की बात। और धूप दीप आपको अपने घर में जलानी है, उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप अपने घर में कपूर भी जरूर जलाएं, सुबह भी जलाएं और शाम के टाइम जब दोनों टाइम मिलते हैं तब भी आप अपने घर में कपूर जलाएं, उससे जो आपकी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि पूजा पाठ आरती आपको सब करना है, धूप दीप भी जलानी है। रही बात कि पूजा करते वक्त मन को शांति कैसे मिले, तो सबसे पहले तो आप मन से ये निकालें कि आपका कोई ग्रह खराब है। आप ये दिमाग में लेकर चले कि ठाकुर जी सब पर कृपा करते हैं, मेरा कोई ग्रह खराब नहीं है, क्योंकि जैसी एनर्जी फेंकेंगे वैसी एनर्जी आएगी। दूसरा, आप अपने कर्म अच्छे रखें, अपने ठाकुर जी पर सबसे बड़ी बात यह है विश्वास रखें, तो आप देखेंगे कि जो सब चीज़ है अपने आप नॉर्मल होती चली जाएगी। अपने आप को तो पूजा भी करें, आरती भी करें, और सबसे ज़्यादा है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी फेंकेंगे, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे,
तो आपके पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव ही लौट कर आएगी। अगर आप पूजा करते वक्त सोचेंगे कि नहीं मन खराब होगा या मन खराब है आपका या कुछ दुविधा होती है, तो जैसी एनर्जी आप क्रिएट करते हैं लौट कर आपके पास वही एनर्जी आएगी। तो बेहतर यही है कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, ताकि लौट कर भी कुछ आए तो वो पॉजिटिव ही आए और अच्छा ही आए। फिर क्वेश्चन है सुनंदा दास का कि मैम हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है तो हम क्या करें। तो ये बात भी मैं हर बार बताती हूँ, आप लोग पूछते हैं फिर बता देती हूँ, कोई बात नहीं, कि शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अगर आपका उस मूर्ति के साथ जैसे दिल का रिश्ता है, कई बार ऐसा होता है ना कि मूर्ति हम तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे टूट जाए या चाहे फूट जाए, हमने इनको अपने घर से बाहर नहीं करना। तो आपके ठाकुर जी से आपको लगाव है, आपको लगता है कि नहीं हमें तो इन्हीं की पूजा करनी है, तो आप अपने ठाकुर जी के दोनों हाथों को जुड़वा लें। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके दिमाग में अगर रत्ती भर भी ये वहम है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी, तो आप उस मूर्ति को विसर्जित कर दें और नए ठाकुर जी ले आएं। तो ये जो चीज़ें हैं टोटली आपके भावों पर डिपेंड करती है। फिर क्वेश्चन है शुभ्रत का कि सुबह आप कितने बजे उठती हैं और सुबह से कब तक काम करते हो, सुबह जल्दी कैसे उठे, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज़। तो जी मैं सुबह ऐसा होता है, कई बार मैं 4:15 भी उठ जाती हूँ, 4:30 भी उठ जाती हूँ, कई बार 5 बजे भी उठा जाता है, कई बार 5:30 बजे भी उठा जाता है। तो लेकिन जो कार्तिक का महीना आता है ना, तब मेरी आँख अपने आप 4 बजे खुल जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे कार्तिक का स्नान करना है। वैसे भी चतुर्मास मेरे चल रहे हैं, अभी भी मैं 5 बजे के करीब या 5 से पहले उठ ही जाती हूँ। और कभी कभार थोड़ा लेट हो भी जाता है, मैं झूठ नहीं बोलती, लेट हो जाता है कभी कभार, क्योंकि जब ज़्यादा थक जाती हूँ काम करते करते तो नींद भी अच्छी ही आती है। तो रही बात काम करने की, तो काम तो मेरा जल्दी हो ही जाता है, 11 11:30 बजे के करीब मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। तो लॉकडाउन चल रहा था तो पूरे घर का काम खुद को ही करना पड़ता था। खुद का मतलब घर में सब मिलके करवाते हैं, जैसे मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, हम सब मिलकर काम कर लेते हैं, तो हमारा 10-11 बजे के करीब काम हो जाता है। तो लेकिन जब मेरी हेल्पर आती हैं साथ काम करने, तो मुझे 12 भी बज जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों 12 बज जाते हैं, लेट हो जाती है। तो खुद काम करो तो ज़्यादा जल्दी होता है। और रही बात कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, तो जी सुबह जल्दी उठा जाए इसलिए क्योंकि आप ये सोचकर चलें कि सुबह जब जल्दी उठते हैं तो आप एक बार सुबह जल्दी उठकर देखें, और आप घर की बालकनी है तो बालकनी में जाएं, अगर आपके घर में आंगन है तो एक बार आंगन में जाएं, और उस वक्त आप जो शांति देखेंगे ना, उसको अनुभव करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाकई सुबह उठने में कितनी शांति है, पूरे माहौल है इतना अच्छा होता है, पक्षियों की भी चहचहाट होती है हल्की हल्की, लेकिन जो शांति होती है और जो पॉजिटिविटी होती है ना, उसको देखकर आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। तो दूसरा, जल्दी उठने से आपके जो घर के काम हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं, फिर आपको ठाकुर जी की पूजा करने का ज़्यादा टाइम मिलता है। तीसरा, अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या कोई भी आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। और तीसरा, अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं या कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको वो किताब पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि उस दौरान ना तो कोई काम की टेंशन होती कि हमें जल्दी करना है, और ना ये जल्दी होती कि कोई जाग रहा होगा, किसी को काम ये करना है या वो करना है। तो इन सब बातों को सोचते हुए आप भी कोशिश करें कि आपको जल्दी उठना चाहिए। फिर क्वेश्चन है लक्की का कि मैम क्या मैं बिना व्रत रखे जन्माष्टमी के पालन कर सकता हूँ। तो जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि जन्माष्टमी का व्रत सभी लोग करते हैं, आप बिना व्रत किए हुए भी जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रियंका का कि दीदी आप गले में कौन सी माला डालते हो, क्या वह माला सबको डालनी चाहिए। तो देखिए, मैं जो गले में माला डालती हूँ वो तुलसी माला डालती हूँ, और मैंने अभी ये भी जो माला डाली है ये भी तुलसी माला ही है, मैं वृंदावन से लेकर आई थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको तुलसी माला डालनी चाहिए, हाँ, लेकिन तुलसी माला डालना अच्छा होता है सेहत के लिए भी, और वैसे भी देखा जाए तो बहुत अच्छी होती है, इससे पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है, और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर होती हैं। तो आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो।
फिर क्वेश्चन है गोहिलका की जन्माष्टमी पर कान्हा जी को किसका भोग लगाना चाहिए। तो जी कान्हा जी को दूध और फ्रूट का भोग लगाया जाता है, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी कि जो मेरे घर में परंपरा है। आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से चलें, और अगर आप पहली बार ये नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप पहली बार जो नियम बनाएंगे आपको हमेशा उसी नियम का पालन करना होगा। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मेरे जो नियम है वो है, मैं ठाकुर जी को दिन में अनाज का भोग नहीं लगाती हूँ, दूध और फल का भोग लगाती हूँ। रात को जो फलाहार खाना बनता है, जैसे कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू का पूरी, पराठा, आलू की सब्जी, रायता, जो भी सामान मैं बनाती हूँ, पंजीरी बनाती हूँ और पंचमेवा पाग है वो बनाती हूँ, तो मैं रात को ठाकुर जी को 12 बजे स्नान करवाने के बाद उसी का भोग लगाती हूँ। फिर क्वेश्चन है स्पिरिचुअल वर्ड का कि हम घर में शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा करना है तो कैसे करें। तो जी शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा आपको करनी है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो आप शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं तो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है हो जाएगी, और सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फिर क्वेश्चन है कैलाशी मोना का कि राधे राधे जी, दीदी मैं हर साल जन्माष्टमी का निर्जला व्रत करती हूँ, रात 12 बजे जन्म करवाकर खाना खाती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे 2 टाइम दवाई लेनी पड़ती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या मैं सवेरे कुछ खा सकती हूँ। मैं व्रत करना चाहती हूँ लेकिन दवाई भी लेना है, प्लीज़ दीदी बताएं कैसे करूँ। तो देखिए कोई भी व्रत उपवास होते हैं आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। कोई बात नहीं, आप हर साल तो व्रत करती ही हैं, इस बार अगर आपकी तबीयत खराब है तो जरूरी नहीं है कि आपको निर्जला व्रत रखना है। आप खा पी कर भी व्रत कर सकते हैं, दूध ले लिया, फ्रूट ले लिया, आलू की सब्जी बना ली। लेकिन अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप व्रत ना करें, अगले साल जन्माष्टमी का व्रत आएगा तब कर लें। ठाकुर जी को तो पता ही है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान लगाएं आप अपने ठाकुर जी पर, मानसिक मंत्रों का जाप करें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। फिर क्वेश्चन है दितेश चावला का कि न्यू तुलसी माला जाप करने के लिए ली, लेकिन जब मोती काउंट किया तो 113 थे, 108 नहीं, क्या माला चेंज करवानी होगी या उसी में जाप स्टार्ट कर दें। तो जी देखिए जो माला जाप की जाती है वो 108 मनकों पर ही की जाती है, 113 मनके से नहीं की जाती। तो आपके पास जो माला है आप उसे चेंज करवा लें। फिर क्वेश्चन है शिवानी सिंह का कि ये कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, अपने लड्डू का साइज नहीं बता पोशाक लेने के लिए। तो आप अपने घर पे इंच टेप होगा, इंच टेप लें, ठाकुर जी का जो हाथ नीचे होता है उस हाथ पर इंच टेप से लेके जहाँ पर उनकी चोटी होती है सर तक उनका नापें। आप देखेंगे कितने इंच के ठाकुर जी हैं, तो उतने इंच के ही हैं, तो आप उसी हिसाब से पोशाक ले आएँ। फिर सवाल है कीर्ति मुंडेजा का कि मेरे पास कान्हा जी बहुत समय से है, मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, प्राण प्रतिष्ठा से मेरी सेवा सफल नहीं होगी। तो आपने पूछा कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो क्या मेरी सेवा सफल नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो आपकी जो है सेवा सफल नहीं होगी। तो आपने कहा कि आप बहुत समय से ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, तो आपने अपने भावों के जरिए उनके अंदर प्राण डाल दिए हैं, तो आपकी सेवा सफल ही सफल है। फिर सवाल है दीपिका का कि मैं जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ, पर क्या बिना सेवा किए उन्हें मंदिर में रख सकती हूँ। तो देखिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि जन्माष्टमी पे बड़े उत्साह में ठाकुर जी को ले आते हैं पहले तो, फिर ठाकुर जी को या तो किसी मंदिर में बिठा कर आते हैं, अगर मंदिर में नहीं बिठाते यानी कि घर के पास कोई मंदिर है वहाँ बिठाए जाते हैं, या अपने घर के मंदिर में ही बिठा कर रखते हैं। चलो घर के मंदिर में बैठे रहते हैं तो पूजा आरती तो होती ही है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि उन्हें किसी पीपल के नीचे भी बिठा जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ठाकुर जी का अनादर ना करें। अगर आप उन्हें लेकर आते हैं तो कम से कम अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। हाँ, पास के मंदिर में भी विराजमान करके आए हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ भी ठाकुर जी की सेवा होती है, पूजा आरती तो होती है, लेकिन अगर आप लेकर आते हैं तो अपने घर के मंदिर में ही विराजमान करें, ना कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी पेड़ के नीचे उन्हें बिठा कर आए। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि लाने का है लेकिन मैं सेवा नहीं करूँगी। तो देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है ठाकुर जी अगर जिस घर में हो उनकी सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि सेवा करोगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना बदलाव आया है और आपको भी अच्छा लगेगा। फिर क्वेश्चन है आर्यन कुमार का कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। मैं बाल गोपाल को खीरे में कब रखें जन्म कराने से पहले।
तो जी आपको अपने ठाकुर जी को जन्म कराने से पहले खीरे में, अगर आपको मैंने बोला ही था कि अगर बहुत छोटे गोपाल जी करवाना चाहते हैं तो करवाएं, अगर बड़े गोपाल जी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खीरे के अंदर उन्हें विराजमान करना ही करना है। गोपाल जी को पास बिठाएं, उनके पास खीरा रख दें। लेकिन अगर आप फिर भी करवाना चाहते हैं तो आपको ठाकुर जी को शाम को 6 या 7 बजे के बीच में खीरे में रखना है। और जन्म तो उनका आपको मैंने बताया ये कि रात के 12 बजे होगा। फिर क्वेश्चन है ऋतिक सिंह का कि एक मंदिर में 2 मूर्ति रख सकते हैं। तो मूर्ति से मतलब ये नहीं कि आपने 15-15 इंच की 2 मूर्तियाँ रख ली, ऐसा नहीं। अगर आपके पास जैसे 15 या 20 इंच की एक मूर्ति है तो आप उनसे छोटे विग्रह रख सकते हैं, जैसे 9 इंच के हो गए या 5 इंच के, 7 इंच के, ऐसे रख सकते हैं। फिर सवाल है मतवार का, या नाम आपका मटवर या मतवार क्या लिखा है, पूरा नहीं लिखा हुआ, कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई है, उन्हें 3-4 महीने हो गए, तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम बरसी के बाद ही करें? फ्राइडे को कमेंट में बताना। तो जी अगर आपके दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, 3-4 महीने हो गए हैं, तो आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी आप कर सकते हो। फिर सवाल है कृष्ण का कि आप मुझे बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है, या मेरी मम्मी कह रही कि सिर्फ जो हम लड्डू गोपाल लाए हैं उनको सिर्फ 12 तारीख को रात को वाटरमेलन से जन्म करवा दें। तो देखिए मैंने पहले ही बोला कि टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। हाँ, जन्माष्टमी पर आप ऐसे कर सकते हैं, सुबह पंचामृत से स्नान करवाएं और जब रात को 12 बजे स्नान करवाएं तब भी आप पंचामृत से स्नान करवाएं। रही बात वाटरमेलन में रखने की, तो देखिए आपकी मम्मी अगर बोल रही हैं तो हो सकता है उन्हें पता होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना कि ठाकुर जी का जन्म वाटरमेलन से करवाया जाता है, क्योंकि हो सकता है उनके आपकी मम्मी को पता, उन्होंने कभी कहीं देखा हो, तो लेकिन मैंने कभी देखा नहीं और ना मैंने कभी सुना। फिर सवाल है आदित्य का कि मैंने मिट्टी के राधा कृष्ण बनाए हैं तो क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, प्लीज़ बोलना। तो जी बिल्कुल, आपने मिट्टी के बनाए हैं तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है बॉबिल का कि मैं ड्यूटी करती हूँ तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो देखिए आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहती हैं, आप ड्यूटी करती हैं, टाइम भी नहीं है, तो आपने ये नहीं बताया कि आप कितने बजे जाते हैं और कितने बजे आते हैं। तो जैसे मंडे को आप जाते हैं ड्यूटी पे, सुबह 9 बजे जाते हैं, तो 9 बजे जाने से पहले आप अपने ठाकुर जी को जिसमें भी विराजमान करना है, गेहूं में, चीनी में, चावल में, उसमें आप करके जाएं। घर पे कोई तो होता होगा, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो यानी कि जिन चीज़ों में ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है उसके बाद घर में ताला नहीं लगाया जाता। तो बेहतर यही होगा, मुझे आपकी देखिए डिटेल नहीं पता कि घर में कौन रहता है पीछे से, या घर आप लोग लगा के जाते हो, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो बेहतर यही होगा जन्माष्टमी के दिन आप अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा के, उनका रात को भी पंचामृत से स्नान करवाएं, तो आपके जो ठाकुर जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिर सवाल है अनीता सिंह का कि मेरा क्वेश्चन है ठाकुर जी की सेवा करता हूँ तो क्या शालिग्राम जी की सेवा करनी ज़रूरी है। तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको शालिग्राम जी की सेवा भी करनी ही करनी है। आप गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तो समझो आपने शालिग्राम जी की भी सेवा कर ली, क्योंकि ये सब विष्णु रूप ही हैं। फिर सवाल है कंचन शर्मा का कि हम कान्हा जी को जो भोग लगाते हैं उसका क्या करें। तो जी जो कान्हा जी को भोग लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, तो उस प्रसाद को आप अपने घर में सब बांट कर खा लें। फिर सवाल है स्मिथ्स क्रिएशन का कि वामवर्ती शंख को मंदिर में कैसे रखें, प्लीज़ नेम रिप्लाई। तो जी जो वामवर्ती शंख है, आप उसे मैंने बताया ही हुआ है कि शंख कोई भी हो, वामवर्ती हो या दक्षिणावर्ती हो, आपको उसे लाल कपड़े के ऊपर रखना है। और जो शंख की नोकीली चीज़ होती है उसको आपको मंदिर की तरफ करना है, या तो विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है उसके पास रखें, कन्हैया जी की फ़ोटो है उसके सामने रखें, या लक्ष्मी जी की है तो उनके सामने रखें, लेकिन ध्यान रहे आपको शंख को लाल कपड़े के ऊपर ही रखना है। फिर सवाल है मोहित गरवा का कि क्या हम लड्डू गोपाल का जन्म तरबूज में करवा सकते हैं क्या। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ही है कि मुझे नहीं पता कि तरबूज में ठाकुर जी का जन्म करवाया जाता है नहीं करवाया जाता, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ठाकुर जी का तरबूज में जन्म करवाया जाता है। बाकी आप अपने घर में बड़ों से पूछ लें, या घर के आसपास कोई बड़े बुजुर्ग हों आप उनसे पूछें।
फिर क्वेश्चन है शीलू पांडे का कि मेरे लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के हैं, मेरे पास शालिग्राम जी या छोटे गोपाल जी नहीं है, उनको खीरे में रखकर जन्म करना। मुझे आपसे ये पूछना है कि उनका जन्म कैसे कराऊं, क्या उनको फूल में रखूं, मैं अगर रखूं तो कब, कैसे, किस समय रखूं। तो मैंने अभी बताया ही आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें उसके अंदर फूलों में खीरे में रखना ही रखना है। ठाकुर जी आपके 5 नंबर के हैं, आप उनका श्रृंगार करके बिठा दें, उनके सामने आप खीरा भी रखें, फूल भी रखें, फल भी रखें, सब कुछ रख दें, लेकिन मानसिक रूप से आप बोलें कि आप विराजमान हो जाएं इनके अंदर। और अगर आपको फिर भी उनको विराजमान करना ही है तो आपको दिन ढलने से पहले उनको उस खीरे में या फूलों में विराजमान कर देना है। और अगर फूलों में विराजमान करते हैं तो आसपास आप वहाँ खीरा रख दें। फिर सवाल है जिष्णु मोदक का कि मैं दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, हम माँ दुर्गा अपने घर ले आना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरा कमेंट का आंसर देना। तो जी मैंने जो दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा है कैसे करनी है, अभी मैंने जैसे रिसेंट वीडियो बनाई है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा जैसे ठाकुर जी की जाएगी, माता रानी की भी वैसे ही की जाएगी, लेकिन हाँ मंत्रों का जो उच्चारण है वो अलग हो जाएगा। अगर आप माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आपको माता रानी के मंत्र ही बोलने होंगे। फिर सवाल है कि ऋतु रावत का कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कैसे करते हो, क्या ये पाठ हम डेली कर सकते हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जी बिल्कुल, आप जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ये डेली इसका पाठ कर सकते हैं। इसकी बुक आती है, संस्कृत भी होती है, हिंदी भी होती है। मैं संस्कृत में पढ़ती हूँ, मुझे याद है, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसे डेली नहीं पढ़ा जा सकता, इसे पढ़ा जा सकता है, बल्कि इसको पढ़ना शुभ होता है। तो मैं पाठ कैसे करती हूँ आदित्य हृदय स्तोत्र का, तो जी मैं सुबह जब पूजा करती हूँ तो जब ठाकुर जी को स्नान करवाते करवाते मुझे जो भी बोलना होता है मैं अपने मंत्रों का उच्चारण करती हूँ। जो भी पूजा पाठ मुझे याद है या जो मुझे करनी होती है वो करती हूँ। और जो मैं आदित्य हृदय स्तोत्र है मैं तभी पढ़ती हूँ। फिर सवाल है अनीता पांडे का कि वृंदावन से राधा रानी ठाकुर जी लाई हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा करना होगा। तो देखिए फिर ये आपने वही चीज़ें सब पूछ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। फिर सवाल है कल्पना पुजारी का कि मैम क्या गोपाल जी को सुलाना ज़रूरी है, क्या आप प्लीज़ बता दो। मैं तो आपकी कॉपी करती हूँ। आज मेरा गोपाल जी का शॉपिंग हो गया, आज ड्रेस, मुकुट, कंगन, पगड़ी सब कुछ मिला, लेकिन ज्वेलरी नहीं मिली। लेकिन मैं बनाऊंगी हाथों से, मेरा दूसरा साल है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मन शांत होता है। प्लीज़ मेरा आंसर देना। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मन शांत होता है ठाकुर जी की सेवा करने में, ठाकुर जी के लिए नई नई चीज़ अपने हाथों से बनाने में जो मन को जो शांति मिलती है वो किसी काम में नहीं मिलती। तो जो रात को आप ठाकुर जी को 12 बजे स्नान करवाएंगे, भोग लगाएंगे, तो उसके बाद आपको ठाकुर जी को सुला देना है। फिर सवाल है अंकना चौधरी का कि मेरा मन है हम अक्टूबर में युगल सरकार को लाना चाहते हैं, घर में क्या हम ला सकते हैं उस टाइम पे, या फिर सिर्फ जन्माष्टमी या अक्षय तृतीया में लाना चाहिए। तो जी बिल्कुल, आप कभी भी ला सकते हैं अपने घर में युगल किशोर को, राधा रानी को, जिसको भी लाना चाहते हैं आप अपने घर में ला सकते हैं अक्टूबर में। लेकिन जब आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ना, तो या तो किसी पंडित से जरूर पूछ लें, क्योंकि चतुर्मास में कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो आप ये थोड़ा देख लें। वैसे कार्तिक की जो देवउठनी एकादशी आएगी तब आप कर सकते हैं। जो भी हो, आप अपने घर के आसपास जो मंदिर हैं उनके पंडित से, पुजारी से जरूर पूछें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं होता, ये बहुत ही शुभ और बड़ा काम होता है। तो क्यों ना इसका मुहूर्त निकाल कर पंडित जी से पूछ कर किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपने मन से कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता, पंचक भी लगे होते हैं, जबकि पंचक में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, जबकि भद्रा लगी होती है तो भद्रा में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मूर्तियाँ आप ला सकते हैं अपने घर में, लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, सेवा पूजा करनी शुरू करें, तो आप पहले पूछ लें। फिर सवाल है हेमा यादव का कि मेरे पास 6 नंबर के गोपाल जी है, तो क्या मैं 6 नंबर की राधा रानी ला सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, आप 6 नंबर की राधा रानी लाएँ, 7 की लाएँ, 8 की लाएँ, आपकी इच्छा है। वैसे तो आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि जितने नंबर की राधा रानी ने आपके घर आना है वो उतने नंबर की ही आएंगी।
फिर सवाल है सत्यनारायण का कि मैम अगर कान्हा जी की एक आंख निकलकर गुम हो जाए तो क्या करें। तो आप सभी के सवालों के जवाब मैंने दिए ही हैं कि आंख निकल जाए तो क्या करें। तो जी आंख निकल जाए तो आप मार्केट से नई आंख लेकर आएँ ठाकुर जी के लिए और उन्हें लगा दें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है फिर भी आप लोग कहोगे कि हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर फिर भी आपके जन्माष्टमी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे लिख कर बताएं। कोशिश करूँगी जन्माष्टमी से पहले पहले आपको आपके सवालों के जवाब की वीडियो मिल जाए। तो आज उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और खुश हुए होंगे कि आपके सवालों के जवाब मिल गए। और जिनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो दोबारा लिख कर भेजें, नेक्स्ट वीडियो में उनकी बारी आ जाएगी, उनको जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।